कौन कहता है मैं पसंद नहीं किसी को, मुसीबतों से पूछो कि कितना चाहती है मुझे। यूट्यूबर एल्विश यादव इस कहावत का जीता जागता उदाहरण है। सांप के जहर सप्लाई मामले में यूट्यूबर को राहत मिली ही थी कि आज उसे नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया है। आखिर यूट्यूबर को फिर क्यों पूछताछ के लिए बुलाया गया है और पूछताछ के दौरान ही उसे गिरफ्तार क्यों कर लिया गया है, बताते हैं आपको इस खास खबर में। नमस्कार, मैं हूं रोहित भामला और आप देख रहे हैं खबरें अभी तक। बिग बॉस OTT 2 विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एल्विश को रेव पार्टीज में सांपों का जहर सप्लाई करने के मामले में अरेस्ट किया गया है। इससे पहले एल्विश से लंबी पूछताछ की गई थी। पिछले दिनों नोएडा के अंदर सांप के जहर सप्लाई करने वाले गिरोह के पर्दाफाश के दौरान एल्विश यादव का नाम सामने आया था। इसके बाद से ही माना जा रहा था कि पुलिस एल्विश को गिरफ्तार कर सकती है और आज नोएडा पुलिस ने यूट्यूबर को पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया और उसे जिला एवं सत्र न्यायालय सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में पेश किया गया है। दरअसल नोएडा पुलिस ने पिछले साल सेक्टर 51 में एक गेस्ट हाउस के अंदर कुछ लोगों से बातचीत की थी, फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया था। इनके पास 5 प्रजाति के 9 सांप मिले थे और जहर भी बरामद हुआ था। इन लोगों से पूछताछ के आधार पर ही एल्विश यादव को गिरफ्तार किया गया था, आरोपी बताया गया था। रविवार को इसी मामले में सेक्टर 20 पुलिस ने एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया था। इस दौरान कई सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे। पूछताछ के बाद मौके पर एल्विश को गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे इनपुट हेड कमल कौशिक जी जुड़ चुके हैं। कमल जी, एल्विश यादव को नोएडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है रेव पार्टी मामले में, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए रोहित, इस समय एल्विश यादव की मुश्किल लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और जिस तरह से पिछले दिनों सोशल मीडिया पर उनका वीडियो वायरल हुआ था, एक बार फिर से सुर्खियों में एल्विश यादव आए थे। हालांकि सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी सफाई पेश की, लेकिन वो मामला अलग है और ये मामला अलग है। सभी जानते हैं कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक्ट ऐसा एक्ट है जो कि कई सूरतों में नॉन बेलेबल है, यानी कि जमानत भी मिलना मुश्किल हो जाता है। अब गिरफ्तारी की बात सामने आई है एल्विश यादव की, तो ऐसे में नोएडा पुलिस की तरफ से अपनी कार्रवाई की गई है और ये सब कानून के तहत किया गया है, ये नियमों के तहत किया गया है। रोहित, एक बात और गौर करने वाली है, उसमें यह है कि एल्विश यादव के वकील अब ये कोशिश करेंगे कि जो एल्विश यादव ने किया है वो उन्होंने जानबूझकर नहीं किया है या उनको कोई जानकारी इस बारे में नहीं होगी। इस तरह के तर्क, इस तरह की दलीलें हो सकता है दी जाए, लेकिन अगर ये आरोप साबित होते हैं और इस एक्ट के तहत एल्विश यादव को दोषी करार दिया जाता है तो उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इस पूरे एक्ट में मिनिमम 3 इयर्स यानी कि 3 साल और मैक्सिमम 7 साल की भी सजा हो सकती है। जी कमल जी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एल्विश पर लगाई गई है, इस एक्ट में क्या सजा का प्रावधान है जो एल्विश को मिल सकती है अगर ये साबित हो जाता है तो? देखिए मैंने जैसे कि अभी बताया आपको रोहित, मिनिमम 3 इयर्स, मैक्सिमम 7 इयर्स। हम अपने दर्शकों को बता दें, कम से कम 3 साल की सजा हो सकती है और मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा 7 साल की सजा भी एल्विश को हो सकती है अगर उन पर जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों के मुताबिक ट्रायल चलता है। अगर दोषी वो करार दिए जाते हैं तो ऐसा होता है। उनके फैंस के लिए बहुत बड़ा झटका है जब उनकी गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। और ये जो पूरा एक्ट है, ये वाइल्ड लाइफ यानी कि जो वन्य जीवन के संरक्षण के लिए है। ये एक्ट बहुत पुराना है, पहले जम्मू कश्मीर में भी लागू नहीं होता था, लेकिन अब पूरे देश में ये लागू होता है। इसलिए एल्विश यादव लगातार इस पूरे मामले में अपनी तरफ से, अपने वकील की तरफ से दलील कोर्ट में दे रहे थे, लेकिन अब जाकर उनकी गिरफ्तारी की खबरें सामने आई हैं। जी कमल जी, और कुछ जानकारी है इस वक्त या उन्हें कोर्ट की तरफ से क्या कुछ सुनने को आ रहा है? कोर्ट ने कुछ अभी दलील दी है या फिर अभी बातचीत चल रही है? देखिए अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा। कोर्ट की सुनवाई के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि पुलिस अपनी ओर से जो भी धाराएं लगाई गई हैं कोर्ट में, चार्जशीट आने वाले वक्त में दाखिल की जाएगी, क्या कुछ उस चार्जशीट में होता है या कोर्ट में क्या दलील बचाव पक्ष की तरफ से होती है और क्या दूसरी तरफ से होती है, वो सब कुछ देखने वाली बात है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी हो। कोर्ट का मामला है, कोर्ट में मामला विचाराधीन है, लेकिन हाँ इतना जरूर हम कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में एल्विश यादव को लेकर खबरें बनी रहेंगी। जी कमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो वही डीसीपी नोएडा विद्यासागर ने बताया कि यूट्यूबर को आज ही कोर्ट में पेश किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है जिसमें पुलिस एल्विश यादव को गिरफ्तार करके ले जाती हुई नजर आ रही है। डीसीपी नोएडा विद्यासागर मिश्रा ने इसकी जानकारी दी है, सुनाते आपको क्या कुछ कह रहे हैं। ये देखिए, सेक्टर 49 पर अभियोग पंजीकृत था, जिसकी विवेचना सेक्टर 20 के निरीक्षक द्वारा की जा रही थी और यह अभियोग वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के साथ साथ IPC की धाराओं में पंजीकृत हुआ था। आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। पूछताछ के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर एल्विश यादव को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।
तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने पिछले साल नवंबर में सांप का जहर सप्लाई करने वाले गिरोह को पर्दाफाश जो किया था। यह कार्रवाई पीपल फॉर एनिमल संस्था के गौरव गुप्ता की शिकायत पर हुई थी। गौरव का आरोप था कि नोएडा में रेव पार्टियों के सांप के जहरिया का जो इस्तेमाल किया जाता है और वीडियो भी उसकी बनाई गई थी। इसके आधार पर ही ड्रग्स डिपार्टमेंट ने वन विभाग के साथ सेक्टर 51 के बैंकेट हॉल पर छापेमारी की थी। मौके पर रविनाथ, नारायण, जयकरण, राहुल और टीरूनाथ भी पकड़े गए थे। इस छापेमारी कार्रवाई के दौरान पकड़े गए लोगों के पास से 5 कोबरा सांप, एक घोड़ा पछाड़, एक अजगर और 2 दो मुहा सांप जो है उनके साथ पकड़े गए थे और उनका सांप भी बरामद हुआ था। उस वक्त जो एफआईआर दर्ज की गई थी उसमें इन सांपों की खरीद फरोख्त को प्रतिबंध जो है बताया गया था। जो लोग पकड़े गए थे उनसे जब पूछताछ के बाद हुई थी तो इसी आधार पर मामले में एल्विश यादव का नाम भी सामने आया था और पुलिस ने एल्विश के खिलाफ मामला दर्ज कर पूछताछ शुरू कर दी थी और आज एल्विश यादव को इस मामले में गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अब एल्विश दोषी है या निर्दोष ये तो कोर्ट ही तय करेगा, लेकिन अगर ये बात सिद्ध हो जाती है तो यूट्यूबर को कड़ी सजा का सामना करना पड़ सकता है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए खबरें अभी तक।